हेलो मैम, यूपीपीसीएस के आरओ और एपीएस एग्जाम सभी बच्चे यहाँ पर तैयार हो जाइए। कुछ नए बदलाव मैं आपके लिए करने जा रहा हूँ जिससे आपकी पढ़ाई करने के तरीके के साथ से आपकी अपने आप को टेस्ट करने की दोनों क्षमताएं साथ में होंगी। जी हाँ, अब यहाँ पर जो भी वीडियो सीरीज में यहाँ पर आरओ प्रीलिम बूस्टर सीरीज के लिए करा रहा हूँ उसमें मैं दो बदलाव करने जा रहा हूँ। ये बदलाव जो है आज के सेशन में आपको साझा करूंगा। इसमें मैं आपको नेक्स्ट वीक का टारगेट वीक प्रोग्राम भी बताने जा रहा हूँ और साथ ही दो जो बड़े बदलाव हैं ये भी आपके साथ साझा करूंगा। इससे आपका एक बेनिफिट यहाँ पर हो जाएगा, आपकी तैयारी जो होगी उसमें पढ़ाई करने के तरीके जो होंगे वो बेहतर हो जाएंगे। कम समय में रिवीजन आपको कैसे बेहतर हो सकता है उसमें आपको हेल्प मिलेगी। दूसरी तरफ यहाँ पर आपके एमसीक्यू जो स्टडी वाइज है वो भी यहाँ पर काम करने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको ज्यादा समय मिलेगा यहाँ पे थर्ड टाइम रिवीजन को। कैसे इस सारी प्रोसेस को यहाँ पर इस वीडियो में ध्यान से सुनिएगा और अपने आप कमेंट यहाँ पर आप कर सकते हैं कैसा आपको लगा, कैसा सुझाव, किस तरीके से आपको ये हेल्प करेगा। मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेनिफिशियल है आप सभी के लिए और आप इसे फॉलो अप करना शुरू होंगे तो और भी ज्यादा इसके बेनिफिट्स आपको देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर सब चीज पहले आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको यूपीपीसीएस के आरओ एपीएस दोनों एग्जाम के बच्चे यहाँ पर मेरे साथ जुड़िए। इसके लिए शाम को देखा जाए तो आपको टारगेट वीक 3 में हम एंटर कर चुके हैं। 100 डेज का हमारा ये प्रोग्राम था। मंडे टू सैटरडे यहाँ पर आपको मेरे साथ शाम को 6 बजे जुड़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो नए चेंजेस आए हैं जो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएगा वो क्या है, चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज ध्यान दीजिए, पहले यहाँ पे मैं पैटर्न चेंज कर रहा हूँ। पैटर्न जो है पढ़ाई करने के संदर्भ में यहाँ पर मैं आपको चेंज कर रहा हूँ और जो आपके टारगेट वीक में है इसमें भी मैं आपके लिए कुछ चेंजेस लेकर आ रहा हूँ। तो पहले हम यहाँ पे आपको जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके मैं बताता हूँ, फिर आपका टारगेट वीक में इस वीक यहाँ पर क्या क्या करना है वो आपको बता देता हूँ। पैटर्न चेंजेस में देखिए क्या होगा कि अभी तक हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ आपको एक डेली आपके लिए मैं लेकर आता हूँ एमसीक्यू। ठीक है, जिसमें आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, आप उन क्वेश्चन का आंसर देते हैं, मैं उसका यहाँ पर थोड़ा सा वेरीफाई आपके लिए करता हूँ क्या आंसर सही होगा। और आपका सेशन जो होता है जो भी आपके टारगेट वीक में रहते हैं जो सब्जेक्ट यानी कि जीएस और आपका करंट अफेयर्स दोनों यहाँ पर इससे शामिल होते हैं। करंट अफेयर्स की थोड़ी सी व्याख्या भी हम देखते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसी को थोड़ा चेंज करने जा रहा हूँ कि क्यों ना यहाँ पर आपको कम समय में रिवीजन करने के साथ साथ यहाँ पर जो करंट अफेयर्स के सेशन है वो अलग कर दिए जाए, जीएस के सेशन अलग कर दिए जाए। सबसे पहली चीज बदलाव पहला जो है इसमें दोनों हैं यानी कि जीएस जो होगा और करंट जो होगा इनके दोनों के सेशन हम अलग अलग करेंगे। लाइक जीएस का जो सेशन होगा हम मंडे टू फ्राइडे रखेंगे। ठीक है, और करंट अफेयर्स के जो सेशन होंगे वो आपको वीक में एक यहाँ पर सैटरडे टू सैटरडे रहेगा। ठीक है, सिर्फ सैटरडे को हम यहाँ पर करंट अफेयर्स का सेशन जो वीकली होगा, जो एक वीक के पूरा जो घटनाक्रम होंगे आपको उनसे रिलेटेड यहाँ पर आपको टॉपिक्स हम लेकर आएंगे। तो पहली चीज तो यहाँ पर ये चेंज रहेगा आपके लिए। दूसरा जो यहाँ पर होगा कि जीएस और करंट अफेयर्स के रिलेटेड आपकी जो जानकारी है हम इसमें यहाँ पर आपके लिए जैसे कि एक टॉपिक होगा, एक टॉपिक लिया जाएगा, उस टॉपिक को यहाँ पर हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइक जैसे मुगल आया, आपको नेक्स्ट वीक मुगल अगर पढ़ना है तो मुगल में देखा जाए आपके लिए क्या क्या जरूरी चीजें क्या क्या आपको पूछी जा रही है। ठीक है, उसके बारे में शॉर्ट एक वीडियो बनाकर उसको उसी वीडियो में आपको वो थोड़ा सा यहाँ पर आपको जानकारी दे दी जाए उसके बारे में और फिर उसी से रिलेटेड यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी पुटअप कर लिया जाए। तो थोड़ा सा पढ़ना और थोड़ा सा यहाँ पर फिर उसी को टेस्ट कर लेना, एक रिविजन भी हो जाना, फिर उससे आने वाले क्वेश्चन को हल करना, यानी एक तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन या टॉपिक को पढ़ के यहाँ पर क्वेश्चन को रखना। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसे लेकर आने वाले हैं। और दूसरी जो चीज यहाँ पर रहेगी करंट अफेयर्स में, यहाँ पर हम इसको क्वेश्चन एंड एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मेथड रखेंगे और यहाँ पे टॉपिक एंड क्वेश्चन को लेकर के यहाँ पर आपका मेथड रहेगा। तो ये दो बदलाव आप सभी के लिए यहाँ पर किए जा रहे हैं। आप सभी जो बच्चे हैं इसके लिए रेडी रहिएगा। ये बदलाव आपके जीएस और करंट अफेयर्स को लेकर है। ठीक है, कैसा लगेगा देखिए, मेरी तरफ से ये ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं मेरे हिसाब से देखिए क्या जरूरी है कि आपके एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, आप क्या पढ़ रहे हैं आई डोंट नो। ठीक है, आपको पूरा सिलेबस आप कवर कर रहे होंगे, एक सिरे से लेकर सब कुछ पढ़ रहे होंगे जो कि जरूरी है, पढ़ना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे क्या आप वो पढ़ रहे हैं कि उस पर कितना फोकस है, वो चीजें यहाँ पर ज्यादा जरूरी हैं। तो मैं यहाँ पर उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे सिर्फ उन्हीं को चीजों को लेकर आऊंगा। मंडे टू फ्राइडे उनको डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन आंसर मैं यहाँ पर हल कराऊंगा और दूसरी तरफ यहाँ पे करंट अफेयर्स की चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, अब आइए मैं आपको बता देता हूँ आपका टारगेट वीक इस वीक क्या है। तो दो सब्जेक्ट जो हम चल रहे थे मध्यकालीन भारत और जो देखा जाए तो आपका इकोनॉमी, दोनों अभी रह गए हैं, तो इस वीक हम इसे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर देखिए आपके लिए
मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। अब यहाँ पर 5 दिन आपको पढ़ना है और बाकी 2 दिन यहाँ पर आपको देखा तो 5-2 की पॉलिसी लेकर चलेंगे। 5 डे जो रहेगा यहाँ पर आपको स्टडी करनी है मेरे साथ, और 2 दिन फिर लास्ट में यहाँ पर फिर से पूरा यहाँ पर रिवीजन करना है, ठीक है। इसमें करना क्या है, देखिए 5 दिन में हमें मुगल साम्राज्य यहाँ पर मंडे को रहेगा, बैंकिंग रहेगी इकोनॉमी के अंतर्गत। फिर यहाँ पर ट्यूसडे को मुगल साम्राज्य, उत्तर मुगल यहाँ पर, क्योंकि मुगल काफ़ी बड़ा है इसलिए इसके लिए 2 दिन हमने रखा है। इसमें मुगल साम्राज्य, उत्तर मुगल दोनों को शामिल करेंगे। यहाँ पर बीमा भी आपको, बैंकिंग बीमा भी बड़ा है, बैंकिंग बड़ी है थोड़ी सी, उसमें बैंकिंग के साथ बीमा आपको रखेंगे। फिर यहाँ पे मराठा साम्राज्य आपको वेडनेसडे को पढ़ना है, यहाँ पर वित्त बाजार व्यवस्था को, स्टॉक मार्केट जैसी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड। फिर थर्सडे को यहाँ पर आपको विविध जो भी बचा रह जाएगा मध्यकालीन भारत में वो देखेंगे, और यहाँ पे अवसंरचना से रिलेटेड टॉपिक को, जिसमें रेलवे, बंदरगाह, इस तरह की योजनागत चीज़ें और उससे फैक्ट। फ्राइडे को देखेंगे यहाँ पे 18वीं शताब्दी के नवीन जो स्वायत्त राज्य होते हैं उनको यहाँ पर पढ़ लेंगे, और यहाँ पे मानव संसाधन जो भी आपका गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, महिलाएं और उसको लेकर राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो भी योजनाएं चलाती हैं उनको यहाँ पर रखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर मंडे टू फ्राइडे, अर्थात फ्राइडे को यहाँ पर आपकी इकोनॉमी और मध्यकालीन भारत दोनों ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको करना क्या है, सैटरडे संडे 2 दिन बचेंगे। सैटरडे संडे में एक बार फिर से जितना भी आपने पढ़ा है मंडे टू फ्राइडे में, उसको 2 दिन में फिर से एक बार खत्म करना है, और इसको भी, इकोनॉमी को भी ऐसे ही खत्म करना है। दूसरी तरफ यहाँ पर तीसरा जो सेशन रहेगा वो करंट अफेयर्स, आपको वाचकांक सीरीज एक फॉलोअप करनी है। उसके लिए कोई भी एक मैगजीन आप ले लीजिए, उसको वहां पर पढ़ते रहिए। तो इसी बेसिस पे मैं आपके लिए यहाँ पर ये परिवर्तन लेकर आऊंगा। ये टारगेट वीक 3 का प्रोग्राम है, सभी लोग इसे नोट कर लें। इसी को यहाँ पर आपको फॉलोअप करना है, मध्यकालीन भारत, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको इकोनॉमी इस वीक भी यहाँ पे चलने वाली है। इकोनॉमी आपको इस वीक खत्म हो जाएगी, मध्यकालीन भारत भी खत्म हो जाएगा, और नेक्स्ट वीक हम यहाँ पर आपको देखा जाए तो नेक्स्ट सब्जेक्ट अर्थात आधुनिक भारत और एक नया सब्जेक्ट जीएस के साथ इंटर करेंगे। तो ये 2 बदलाव हैं, इन दोनों बदलावों को यहाँ पर इसी वीक हम लागू कर रहे हैं। तो आप मेरे साथ यहाँ पर टारगेट प्रोग्राम के लिए सभी बच्चे इसको ज़रूर देखें और इसे फॉलोअप करें। और मेरे साथ शाम को 6 बजे मंडे टू, आपको देखा जाए तो सैटरडे आपको ज्वाइन करना है। मंडे टू फ्राइडे सिर्फ जीएस चलेगा, और सैटरडे संडे एक दिन आपका करंट चलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये पसंद आएगा। जिसको जैसा भी यहाँ पे लगे सुझाव अपना जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।